प्रयागराज में जिसके आतंक के फिल्मी डायलॉग चलते थे, प्रयागराज जहां कहा जाता था वोट दे देना वरना अतीक आ जाएगा, प्रयागराज जहां गली गली मोहल्ले मोहल्ले अतीक के खौफ का सिक्का चलता था, वहां अतीक अब पस्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। न सियासी सरपरस्त बचे हैं, न कोई साया, कोई उसका साथ देने तक को तैयार नहीं। डॉन अतीक का गेम कैसे ओवर हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, देखिए अतीक की अपराध कथा का अंत इस रिपोर्ट में। अतीक अहमद का माफिया राज और कितने दिन। अतीक का सियासी साम्राज्य अब और कितने दिन। अतीक का खौफ यूपी के दुआबे में अब कितने दिन। जब बुरा वक्त आता है, साया भी साथ छोड़ जाता है। सियासत के साथी तो सीटों के मकसद से बनते हैं। अखिलेश और मायावती ने माफिया अतीक का इस्तेमाल किया, मगर जब बाबा का बुलडोजर चला, अतीक का कोई न रहा। कभी 12,000 करोड़ के साम्राज्य का सरमाएदार रहा अतीक, आज सलाखों के पीछे सिसक रहा होगा। बिछड़े सभी बारी बारी, देखी जमाने की यारी। उम्मीद थी कि अतीक की पत्नी शाइस्ता मेयर बनेगी, बीएसपी के टिकट पर प्रयागराज से चुनाव लड़ेगी, मगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया, शाइस्ता परवीन अब बीएसपी कैंडिडेट नहीं। अतीक के परिवार से किसी को टिकट नहीं। अतीक से बीएसपी के सियासी रिश्ते खत्म। शाइस्ता परवीन जनवरी में ही बीएसपी में शामिल हुई थी। मायावती ने प्रयागराज से शाइस्ता को मेयर उम्मीदवार घोषित किया। अतीक के परिवार ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। उमेश पाल की हत्याकांड में शाइस्ता का नाम आने के बाद भी मायावती ने कहा, अगर शाइस्ता दोषी हुई तब कार्रवाई होगी, मगर मायावती ने वादा तोड़ दिया, शाइस्ता का टिकट काट दिया। प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। अतीक के परिवार का इस वक्त कोई सियासी कनेक्शन नहीं बचा। अतीक को उम्मीद थी कि शाइस्ता मेयर बनी तो उसकी दखल बनी रहेगी, यूपी में उसका दबदबा कायम रहेगा, मगर अतीक का सपना टूट गया। कोई और दिन होता तो निकाय चुनाव के दौरान सेंट्रल यूपी के इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में उसकी तूती बोलती। अगर अतीक अहमद का सियासी अतीत देखें तो इलाहाबाद पश्चिम सीट से वो 5 बार लगातार विधायक रहा। 2004 में पहली और आखिरी बार सांसद बना। भाई अशरफ 2005 में हुए उपचुनाव में विधायक बना, मगर अशरफ भी 2005 के बाद चुनाव नहीं जीत पाया। अब शाइस्ता परवीन भी प्रयागराज में मेयर की रेस से बाहर हो गई है। शाइस्ता परवीन फरार है और पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है। शाइस्ता की अग्रिम जमानत भी कोर्ट से खारिज हो चुकी है। जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनको बीएसपी ने मेयर का उम्मीदवार बना रखा था प्रयागराज से।
तो आज मायावती ने टिकट काट दिया और ये भी ऐलान कर दिया कि परिवार में किसी को भी टिकट मेयर का अतीक के परिवार में नहीं देंगी, लेकिन पार्टी में शाइस्ता को रखेगी कि नहीं इसका फैसला बाद में। जो अपराधी है वो अपराधी है। अपराधी के खिलाफ हम लोग शासन की ओर से इतना ही कह सकते हैं कि अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई जारी है वो जारी रहेगी। और बसपा क्या करती है, अगर ये सपा और बसपा और कांग्रेस के लोगों ने अपराध करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को राजनीतिक दृष्टि से संरक्षण नहीं दिया होता तो आज राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के लोग टिकट की सोचते भी नहीं। आज जो सोच रहे हैं इन्हीं कारण सोच रहे हैं कि हमें टिकट मिल सकता है, हम मेयर बन सकते हैं, कोई सोचता है हम सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। तो यह सब इनकी जो दूषित मानसिकता थी उसके परिणाम स्वरूप हुआ। आपको एक बार फिर याद दिला दें, इससे पहले हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान ने अपनी पार्टी AIMIM में शाइस्ता परवीन को ज्वाइन कराया था। ओवैसी ने ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतीक अहमद और शाइस्ता का नाम तक नहीं लिया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में शाइस्ता परवीन ने AIMIM की पार्टी ज्वाइन की और चर्चा थी कि वो यहां से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ चर्चा रह गई, फॉर्मेलिटी में ही रह करके खत्म हो गई बात। लेकिन ओवैसी ने जब शाइस्ता परवीन को AIMIM की सदस्यता दिलाई तो वो उन्हें भाभी भाभी कह करके बुलाया करते थे। अतीक अहमद के साथ सिंपैथी दिखाने में भी ओवैसी जरा भी नहीं थकते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।